सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं आया हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची, जिसे हम वन उत्पादन संस्थान रांची भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग का 4 दिन का शैक्षणिक भ्रमण हुआ है और अभी हम लोग आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। जैसे आज हम बांस की जानकारी देंगे, फिर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों जो यहाँ पर उपलब्ध है, मैंग्रोव से लाया गया है, सुंदरवन से लाया गया है, वैसे से पौधों को मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद। उसका इंटरनोड लेंथ सबसे बड़ा होता है, इसलिए कारीगर लोग उसी को चाहता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है, ताकि उसका जो भी आइटम हम बना सके आराम से बने। दूसरा नंबर है मेरा डेंड्रोकैलामस एस्पर। अगर मेरे यहाँ पर जो सबसे मोटा बांस है वो हाथी बांस, डेंड्रोकैलामस गिगेंटिया, उसको हाथी बांस भी बोलते हैं। वो काफ़ी मोटा होता है, लेकिन उसके बाद इसी का नंबर आता है डी एस्पर। हमारे कैंपस में यही एक ऐसा बांस है जो टिश्यू कल्चर से तैयार किया गया। डॉक्टर अनिमेश सिन्हा ने इसको यहाँ पर तैयार करके बहुत सारा इसका प्रोविडेंस ट्रायल्स हुआ है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल में देखा गया है, मिदनापुर में। ठीक है। थर्ड वाला है बैम्बूसा वल्गरिस। बैम्बूसा वल्गरिस का मेरे पास 3 वैरायटी है, बैम्बूसा वल्गरिस ब्लैक, बैम्बूसा वल्गरिस ग्रीन और बैम्बूसा वल्गरिस येलो। वो है आपका बैम्बूसा बैम्बोस। बैम्बूसा बैम्बोस को कांटा बांस बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो झारखंड में 2 ही नेचुरल बैम्बू होता है, एक होता है डेंड्रोकैलामस स्टिक्टस और बैम्बूसा बैम्बोस, और बाकी जितना भी हम लोग इंट्रोड्यूस किए लगाने के लिए बहुत होता है। ठीक है। और बैम्बूसा स्ट्रियाटा, उसको हम लोग येलो बैम्बू बोलते हैं। फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें पीला में ग्रीन रंग का स्ट्राइप, वो है बैम्बूसा स्ट्रियाटा। फिर मेरा आता है बैम्बूसा बैम्बोस। बैम्बूसा बैम्बोस को हम लोग बोलते हैं कांटा बांस। कांटा बांस का प्रोडक्शन ठीक है। और सबसे मजबूत बांस में से कौन है? स्टिक्टस नहीं, सबसे मजबूत बांस है बैम्बूसा बालकुआ, भालू बांस। ठीक है। स्टिक्टस सॉलिड होता है लेकिन मोटा नहीं होता। तो जो सबसे मोटा बांस है, मैंने मोटा बांस है, उसमें हॉलोनेस कम है, बैम्बूसा बालकुआ। ज्यादातर पिलर वगैरह में उसी तरह काम आता है, और उसी को यहाँ दिखाया गया बैम्बूसा भालकुआ, जिसको यहाँ पर भीम बांस बोलते हैं, भालू बांस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम बैम्बूसा। कांटे भी होते हैं? नहीं, इसमें नहीं होता, कांटा होता है बैम्बूसा बैम्बोस में। ठीक है, ये वाला। फिर ये हम आते हैं फाइलोस्टेकिया निग्रा, फाइलोस्टेकिस निग्रा, ये भी अच्छा बांस है। और ये क्या है कि इसका ब्लैक कलर का होता है। हमारे यहाँ पर ब्लैक कलर का 2 बैम्बू, बैम्बूसा वल्गरिस ब्लैक और फाइलोस्टेकिस निग्रा। ठीक है। वो फिर जो सेकेंड लास्ट वाला बैम्बू है वो आपका बैम्बूसा वामिन, जिसको बुद्धा बांस, लोटा बांस कहते हैं। ये ऑर्नामेंटल पर्पज से है। और लास्ट वाला है लाठी बांस, डेंड्रोकैलामस स्टिक्टस। ठीक है। तो ये यहाँ पर है जो हम लोग दिखा सके हैं, बाकी फील्ड में आपको मौका मिले दिखाएंगे। ये आपका आइटम दिखाया गया कि बांस से एक बार हम लोग ट्रेनिंग किए थे, तो 10 दिन का ट्रेनिंग में ये आइटम सब स्टूडेंट के द्वारा ही बनाया हुआ। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कारीगर उगर जो आता है तो उसको बताने में भी आसानी होता है। ठीक है। उनके रेंज में गए, वहाँ कोई नया वैरायटी का बांस आप देखिएगा तो आपको मन करेगा कि उसको अपने एरिया में भी हम लाएं। कैसे लाइएगा? मान लीजिए यही वैरायटी आप देखें, बस आप एक राइजोम जानते हैं, और क्या प्रोसेस है? बीज जैसे अभी इसमें नहीं आया हुआ है, तब आप कैसे ले जाइएगा? हाँ, काट करके क्या करिएगा बताइए? जिस पोजीशन में सब खड़ा था वैसे ही नहीं, वो राइजोम हुआ, जिस पोजीशन वो राइजोम कलेक्शन। देखिए बांस का 4 तरह से हम कलेक्शन कर सकते हैं। कहीं भी आप गए, एक बोले कि राइजोम, यदि इनका राइजोम मिल गया तो राइजोम ले लीजिए, है ना। या इस बांस को कटिंग करके आप लेते जाइए, तो वो कटिंग करके ले जाने, चाहे सीड यदि मिल गया, यदि बांस में सीड आ गया तो समझिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर सभी लोग राजा बन गए, क्योंकि उससे ज्यादा प्रोडक्शन कोई चीज में नहीं होता है। बांस का सीड मिलना बहुत ही रेयर होता है ना। उस सब जगह बने, और आपको बांस का सीड मिलेगा तो लाठी बांस का मिलेगा, कांटा बांस का मिलेगा, इन सब बांस का जल्दी सीड नहीं मिलता है ना। तो बांस का सबसे अच्छा प्रोसेस है कि इसका राइजोम निकालिए, दूसरा है इसका कटिंग काटिए, और इसको कटिंग काट करके हम लोग 2-3 तरह से इसको लगाते हैं। IBA और NA 2 रूटिंग मीडिया,
है ना, वो IBA RNA में इसको डिप कर करके रखते हैं। जैसे इसका कटिंग लेके आइए इधर एक मिनट बता देते हैं। बताइए, हम लोग तो यहाँ समझ आए सर, है ना, ये नोड है ना, चाहे इसको डबल नोड इतना का पीस बनाना है, डबल नोड का, है ना, यहाँ कटिंग की और यहाँ कटिंग की, तो ये डबल नोड का एक कटिंग हो गया। या सिंगल नोड, बस इतना बीच में काटेंगे इसका और ये। तो IBA का सॉल्यूशन बना के या NA का सॉल्यूशन बना के उसको रात भर डिप करके छोड़ देंगे। मैंने आज 3 बजे किए तो कल 3 बजे इसको निकालेंगे, अब फिर मिट्टी में लगाएंगे। ऐसे भी आप लगाइएगा तो 20% आपका उम्मीद है कि रूट आ जाएगा, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट इसीलिए देते हैं कि इसमें 70% हमको रूटिंग मिल जाए, समझ गए। तो इसका दूसरा प्रोसेस है, ये कटिंग कर करके IBA RNA में हम लोग करके आप अपने यहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी मान लीजिए नहीं है IBA तो कटिंग ले जाइए, उसको जमीन में गाड़ करके, भाई ये जो बेड बनाते हैं उसे बालू का बेड बनाना है, बालू में रख करके हल्का ऊपर से उसको ये करके, और मॉइस्चर मेंटेन रखना है उसका, ज़्यादा पानी भी नहीं देना, हल्का हल्का पानी दे करके, तो रूट एंड शूट आ जाता है इसमें। वो प्रैक्टिकल वहाँ हम दिखा देंगे अंदर नर्सरी में, है ना। तो इसीलिए बांस जो भी देखिए, मान लीजिए उसको ले जाने का मन किया तो सीड देखिए, कटिंग देखिए, राइजोम देखिए, बस यही तरीका है बांस को अपने एरिया से दूसरे एरिया। तो सर इसको किस एज में कटिंग किया जाएगा कुछ अच्छा रहेगा, बांस को किस एज में? जैसे पुराना नहीं, 2 साल का जो अंदर रहेगा वो बहुत पुराना, जो एकदम बाहर रहेगा वो एकदम नया, बीच वाला जो 1-2 साल का जो हो जाता है वो, जो अंदर में है वो बहुत पुराना है, ये जो बाहर में है ये एकदम नया है। तो ये जो बीच का जो है ये आपका मैंने 1-2 साल का ये पुराना बांस है। ये सब बांस लागू होता है। हाँ, तो बीच वाला ही लेना चाहिए ना? बीच वाला लेना चाहिए, ज़्यादा अंदर वाला नहीं, एकदम नया बाहर वाला भी नहीं। बाकी सर भी थोड़ा बताइए, ये कौन सा बांस है सर? धन्यवाद। ये बाकी वैरायटी भी इनका बताइए। नाम महेश जी हुआ, और हमारा जो भी प्रोजेक्ट चलता है बैम्बू का, तो नर्सरी यही देखते हैं और बहुत अच्छा बताएं, और आगे हम बताते रहे हैं। कौन पूछ रहे थे कि बांस का बैम्बू कौन वैरायटी? ये है बैम्बूसा पालिडा, ठीक है, बैम्बूसा पालिडा। अभी जो महेश जी ने बताया कि हमको कटिंग लेना है, चाहे क्या लेना है, क्यों लेना है हमको, 1 या 2 ही नोट क्यों लेना है? नोट से ही ये निकलेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि सूट्स और रूट्स जब भी निकलेगा तो नोट से ही निकलेगा। हम आपको सिंगल ले चाहे डबल ले, ये वैरायटी पर डिपेंड करता है, और हम लोग ले डाउन करेंगे, नीचे बिछाएंगे, खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? चलिए आज के बाद साइंटिफिक जगह नाम बोलिएगा, इसका नाम है बैम्बू सीथ, SHEATH, बैम्बू सीथ। ये क्या करता है? बांस को प्रोटेक्ट, नोट को बांस को सपोर्ट देता है, जब तक कि स्ट्रांग नहीं हो जाता है तब तक वो उसको टूटने से बचाता है। और जैसा कि महेश जी ने अभी बताया कि हमको जब हम हार्वेस्ट करते हैं बांस को, तो नियम तो यही कहता है कि हॉर्स शू के हिसाब से हम उसका कटिंग करें, जो हम लोग घोड़ा का नाल होता है ना, उसके हिसाब से कटिंग करें। और ये जिसमें लगा हुआ है ये नया बांस का पहचान है, ठीक है। और जैसा कि एक प्रश्न किए आप लोग कि कौन सा ले, तो कहने मतलब हमको पुराना बांस नहीं लेना है, क्योंकि यंग जनरेशन में रूट इनिशिएशन कैपेसिटी किसी भी चीज़ का ज़्यादा होता है, इसलिए कटिंग में हम लोग यंग सूट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बांस को हम लोग कहते हैं बेबी पांडा ग्रास, बेबी पांडा बैम्बू, पोगोनेंथ्रम पैलिसिलियम, पोगोनेंथ्रम पैलिसिलियम। ये है आपका बेबी पांडा। सर जो पढ़ाई किए है ना, अच्छा सुनिए ना, जिसको ना थोड़ा हम बता रहे हैं, देखिए जिसको गप पहचान है, पहचान का सबसे पहले पत्ता देखिए, लीफ का शेप देखिए, उसका पैटर्न देखिए, दूसरा नोट के पास जो इसका निकल रहा ब्रांचेज, इसका भी पैटर्न देखिए, तीसरा ये जो रिंग बना हुआ है इसका पैटर्न देखिए, चौथा ये जो पाउडरी है इसका पैटर्न, इसको देखिए कि किसी में पाउडर है किसी में नहीं है, ठीक है। एक मोटाई जो होता है उसको देखिए, कलर देखिए, कलर आगे आपको पता चलेगा जो कि आप कलर से ही पहचाने। ये सब तरीका है। और अगर ज़्यादा एक्सपर्ट के पास आप चलेगा ये बैम्बू सीथ ही दिखा दीजिएगा तो वहाँ टेबल में ही बैठ के बता देगा। अब बैम्बू सीथ में भी क्या है, अगर बहुत ज़्यादा कॉमन है तो इसका कलर को देखेगा, इसका हेयर को देखेगा, इसका ब्लैकनेस को देखेगा, ये सब देख के भी जो उसमें पिला हुआ है, जो केवल बांस का ही काम कर रहा है, वो ये सब देख के ये सब तरीका होता है। बाकी तो जो फिजिकल एक्सपीरियंस होता है वो तो देखता है, ठीक है जी सर। इसका बटन ये है आपका ब्लैक बैम्बू, और इसका सीथ देखिए, बैम्बू सीथ देखिए अलग है, ठीक है। दूसरा तो आपको जो बोले ना पहचानने का, तो यहाँ पर और इसमें स्ट्राइप आपको कम मिलेगा। ये जो ग्रीन स्ट्राइप है ना,
कम मिलेगा। जो आप कौन पूछ रहा था कैसे पहचानेंगे, इसका पत्ती देखिए कितनी चौड़ी है। दूसरा वाला काला बांस दिखाएंगे उसका पत्ती नैरो होगा। तो अलग अलग तरीका होता है, इसका जो पैटर्न होता है, इसका जो किसी का ये जो बैम्बू शीट का ये जो पॉइंट रहेगा अलग होगा, उसका शेप अलग होगा। तो आप फील्ड के अलावा दूसरे जगह पहचान सकते हैं। लेकिन ये जो इसका ग्रीन स्ट्राइप है ये थोड़ा सा डल है, इसका ब्लैक कलर भी डल है। लेकिन आगे वाला जो दिखाएंगे ये है बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स, उसका बड़ा वाला देख लीजिए, बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स। ये बताएं वहाँ कहीं बताएं कि इंटरप्रेशन सेंटर में कि हमारे यहाँ 136 वैरायटी का बांस है। लेकिन ये मोटाई यहाँ इसलिए नहीं मिलता है कि इसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। वहाँ पानी होता है, एनुअल रेनफॉल होता है 7000-8000 mm, यहाँ होता है 800 से 1200 mm। तो ये इन्वायरमेंट है, इसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए इतना मिल। लेकिन डेमो के लिए यहाँ भी काफ़ी मोटा हो गया और मेरा जो दूसरा लॉट है वो इससे भी मोटा है। लेकिन अभी महेश जी इसमें हमको लगता है कटिंग से ट्राई किए हैं, लेकिन बहुत रेयर सफलता मिल रहा है। क्या राहुल, इसमें जो कटिंग से जो सफलता मिल रहा है बहुत कम है, इसी के लिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई अभी, तो इसका भी सीड है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद आ गया, चूँकि आगे जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। ये है बैम्बूसा मल्टीप्लेक्स। जैसे कि आप लोग पार्क बनाएंगे या कहीं पे बताएंगे कोई जानवर वानवर का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो क्या होता है बांस से या नेट से उसका शेप बना लीजिए और इस बैम्बू को लगाइए, बाहर से कटिंग करते रहिए, उस शेप में। 2 कलर का है। ये है सासा पालमाटा, सासा पालमाटा। ये पहला बैम्बू है मेरे अपने कैंपस में 50 में से जिसकी लीफ वेरीगेटेड है, हरा और वाइट दोनों है। ये है सासा पालमाटा, ये भी ऑर्नामेंटल स्पेसीज है, ठीक है। पीछे आप देख रहे हैं ये देखिए चंदन है, सेंटालम एल्बम। ये है वाइट चंदन, सेंटालम एल्बम लाइन से, ये भी वही है चंदन। ये देखिए लेंथ जिसकी 2 गांठ के बीच की दूरी सबसे लंबा है उसको बैम्बूसा टुल्डा बोलते हैं, और इसका इंटरनोड लेंथ सबसे कम है, इसका नाम है बैम्बूसा वामिन। इसको बुद्धा बांस बोलते हैं, लोटा बांस बोलते हैं। ये ऑर्नामेंटल पर्पस से, और आजकल थोड़ा सा जब हमको घूमने का मौका मिलता है तो देखते हैं आजकल ये बड़े सोसाइटी में, दिल्ली हो मुंबई हो, हम 2 जगह देखे हैं कि बड़े सोसाइटी में जो पाथ होता है उसके किनारे, अब आप कहिएगा बहुत लोग बोलता है कि इसमें सांप आता है। अब यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ सांप नहीं है क्या? यहाँ भी नाग है, यहाँ भी कोबरा दोनों वैरायटी का, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, करैत भी है, धामन भी है, वाटर स्नैक तो है ही है। तो ये सब है, लेकिन कहने का मतलब उसी के साथ हमको सर्वाइव करना है। और क्या होता है कि जब हम किसी सोसाइटी में ये सब चीज़ लगाते हैं तो उसको नीचे से मैनेजमेंट करके साफ़ सुथरा रखना होता है। तो जहाँ पर जिस इस्तेमाल के लिए लगाएंगे वहाँ पर और साफ। ये है बैम्बूसा वल्गरिस ब्लैक, इसका लीफ देखिए नैरो है। तो देखते देखते चाहे आप उसको गौर से देखिएगा, चाहे आपको बार बार कहीं इंटरेस्ट रहेगा तो ये होगा। अगर आपको मेंटेन नहीं हो पा रहा है उसको लिख लीजिए, उसका नाम है पुतला। पुतड़ी कहते हैं उसे। नहीं पुतले, पुतरी दूसरा हम बता रहे हैं, पुतरी आगे दिखाएं। और ये है आपका पोजो, हाँ निक्सिया ग्लूटिनोसा पोजो, हाँ ठीक है। क्या बोले वहाँ पर ना वो इसका है DH का फील्डिंग तैयार नाम लिखा स्ट्रियाटा येलो बैम्बू वाला है। तो जिसको हम लोग लक्की बम्बू बोलता है ना, वो है ड्रेसिना कौली। हाँ उसको लक्की बम्बू, बांस है ही नहीं एक्चुअली, वो ड्रेसिना है। तो लेकिन देखिएगा लक्की बम्बू में वो लिख देता है, तो ये सबको ट्रेड नेम बोलते हैं। जैसे कि अगर हमको किसी, जैसे कि नहीं पहले फिल्म का हीरो हीरोइन का नाम चेंज होता था कि सुनने में अच्छा लगा, तो ट्रेड नेम में भी हम उस प्लांट को यूज़ करते हैं कि जो सुनने में ठीक लगे और उसको फिर ट्रेडिंग करने में, मार्केटिंग करने में, तो सब ट्रेड नेम होता है। ये है सन ऑफ इंडिया, है ना। ये देखे जैसे ये क्या हो गया, डबल नोट हो गया, है ना। या फिर सिंगल नोट मतलब ये और ये टुकड़ा, इतना टुकड़ा, ये सिंगल नोट हो गया, है ना। इसी बात सर्किल बड़ा कीजिए ना, सबको मौका है ना। कहीं भी आप जाइए, ये बांस काट करके आप लेते आइए, चाहे अपना गाड़ी से जाते हैं आप डबल नोट या सिंगल नोट में काट करके गाड़ी में लोड करके किसी एरिया से आप अपना एरिया में लेते आए। जैसे इस डबल नोट है तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब डबल नोट किए तो गांठ का जो ये है, ये चीज, ये ऐसे करके कभी भी जमीन में नहीं लगाना है। ये एक आपके तरफ और ये एक मेरे तरफ, इस तरह से, है ना। इस तरह से हमेशा जमीन में लगाना है ना, कटिंग करके। इसका देखिए बीच में हम लोग छेद किए हुए थे, यहाँ से IBA का सॉल्यूशन इसके अंदर हम लोग डालते हैं, या NA का,
वो डाल करके इस तरह से हिला करके इसको बालू में दबा देना है, ताकि इधर से रूट आ जाए और इधर से सूट आ जाए। वैसे इस एरिया से इधर से रूट आ जाए, इधर से सूट आ जाए। यदि इस तरह से उलट के दबा देंगे तो ये वाला मर जाएगा, सिर्फ एक इससे आएगा। ऐसे है कि दोनों से आपका आने का उम्मीद रहता है। और सिंगल नोड हम लोग जैसे इसको जब लाएंगे तो इसको सेम का सेम डे, मैंने आप कहीं मान लिया दूर चले गए है ना, और वहां से लाने में आपको तक मैंने ये टाइम लग रहा है, तो आप डबल नोट ट्रिपल नोट करके लेते आइए, है ना। और सिंगल नोट ला रहे हैं तो आपको सेम ने आज IBA में डिप किए 24 घंटा के बाद, मैंने आज 3 बजे डिप किए तो कल 24 घंटा के बाद उसको फिर जमीन में लगाना है, यदि सिंगल नोट लेते हैं, है ना। यदि डबल नोट लेते हैं तो आज के आज ही हम इसको लगा देंगे, मतलब इसमें IBA सॉल्यूशन डाल करके इसको आज के आज ही दुकान में बहुत अच्छा सर भी फेमस है भाटिया स्पोर्ट्स, जो मेन रोड, अगर पुराना जो लोग हैं यहाँ पर रतन टॉकी जानते हैं, उसके सामने 2 भाई का दुकान है, या केमिकल्स का मेजर वही बेचता है। तो इसको बोलते हैं रूट हार्मोन्स। रूट हार्मोन्स ये आपका रूट का इनिशिएशन में उसको बढ़ावा करता है, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करता है। ये सभी तो प्रकार के रूट में काम हाँ, सभी कटिंग में यूज करें। तो पहला है IA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, और NA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये रूट हार्मोन्स है, लेकिन जो मेजर चीज है कि ये कभी पानी में घुलता नहीं। तो अब हमको क्या करना है कि अल्कोहल भी खरीदना है। अब ऐसा नहीं कि अल्कोहल के नाम पर रम खरीद लिए और डाल दिए, तो ऐसा नहीं। अल्कोहल खरीद के उसको 70% डाइल्यूट कर देना है, उसमें इसको थोड़ा सा मिला देना है 10 ml 20 ml के साथ, और जब वो घुल जाएगा तब फिर उसको हम लोग डिस्टिल वाटर के साथ मिला के, और ये महेश जी के जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी होता है ना कि ऑन दी स्पॉट थोड़ा सा छूट जाता है। जब हम इसमें लिक्विड डालेंगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि लिक्विड इतना होना चाहिए कि जो ये गांठ और ये गांठ का नीचे वाला पोर्शन को टच करे। ठीक है। साइंस तो इतना आगे बढ़ा है कि जो केवल बैम्बू में अपना जीवन गुजार दिया, वो इधर से प्रेशर डालते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि जो इंटरनल नोड है उसमें कितना एयर और वाटर निकला, वहाँ तक भी है। और ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हमारे संस्थान में या ICFR में पैदा हुए हैं, जो ग्रामीण लोग के साथ मिल के जंगल में जो इंसेक्ट का जूस बनता है ना, चीटा वगैरह वगैरह का, वो भी खा पी के मस्त कैप उप लगा के उसके बाद उन लोग से जानकारी लेते हैं। तो रिसर्च तो बहुत कुछ है, लेकिन जो भी हम हार्मोन, यही जो बोले, जो IBA ने जो डालना है, डाल करके मतलब इतना डालना है कि ये इस तरह से और इस तरह से दोनों तरफ भींग जाना चाहिए, समझे। मैंने 100 ml डालिए, 200 ml, जितना मोटा बांस रहेगा उतना ज़्यादा खाएगा IBA ने, और जितना पतला रहेगा उतना कम खाएगा। और उस तरह से मान लीजिए ये जैसे इस तरफ हो गया, ये काट करके निकाल लेना इस तरह से, और काट के तब आप पॉलीथीन में इसको, बड़ा सा पॉलीथीन में इसको लगा दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको आपको नर्सरी डेवलप करना है। अब तो मान लीजिए जैसे एक से, मान लीजिए जैसे इसी में है, इसमें 2-3 निकल जाता है, समझे। इसमें भी रूट है लगा हुआ, इसको भी कट करके निकालेंगे तो 2-3 निकले। मान लिया आपको एक ही निकला, इसको पॉलीथीन में 45 दिन के बाद इसके बगल से और 2-3 हमको निकल जाएगा बांस, तो उसको फिर पॉलीपरेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो 1 से फिर 3 हुआ 45 दिन के बाद, उसको स्प्लिट किया तो 1 से 3 बांस बन गया। फिर उसको 45 दिन के बाद फिर उससे फिर स्प्लिट करके हम लोग इस तरह से नर्सरी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए इसमें। सीजन कौन सा होता है फिर इसको ये करने? बारिश। बांस का सबसे अच्छा गर्मी का समय। गर्मी में हम लोग ज़्यादा इसको जो कटिंग जो मैक्सिमम तैयार करते हैं वो गर्मी में। राइजम के द्वारा बालू में जो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए बोले तो कैसे करना है? सूखने नहीं देना है बालू को? बालू को नहीं, हल्का, ये भी नहीं कि जोरों से ज़्यादा पानी देना तो बांस सड़ जाएगा, मैंने ऐसा आपको देना। ऊपर ना पुआल का थोड़ा ही आप पुआल दीजिएगा तो आपको डस्टबिन भी आपको देना होगा, नहीं तो दीमक भी बहुत जोर लगता है। पुआल दीजिएगा तो उसमें डस्टबिन इसको डालना होगा, है ना। मैंने वो बालू भींगा हुआ रहना चाहिए कि उसको आराम से हीट भी मिले, क्यों गर्मी के दिन में, कि उसको गर्मी भी मिले कि चाहे रूट और शूट निकले, और प्लस ठंडापन भी बना रहे, इसीलिए थोड़ा पानी दे करके उसको ये करना है। और पूछिए आप, कुछ पूछना है किसी को?
वो जो आप बात बोल रहे थे ना बरसात का दिन, नर्सरी में तैयार कर रहे हैं तो उसमें मिट्टी से हम लोग मिट्टी नहीं देना है, सिर्फ बालू। जो बेड आप बनाते हैं ना नर्सरी में, तो उसमें आप समझिए इतना मोटा मतलब कि 5 इंच आपकी बालू दे दीजिए। उसके ऊपर में इसको इस तरह से सजा करके, उस भी सजाना कैसे है वो बता दिए ना कि एक ये आपका तरफ और ये कैसे, ऐसे उल्टा नहीं, उल्टा सीधा नहीं सजाना। इसको यदि सिंगल नोट कर रहे हैं तब आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डबल नोट में हमेशा आपको इस तरह से देखना हो कि ये चीज आपके तरफ और ये चीज मेरे तरफ रहे। सर अगर रूट हार्मोन नहीं देंगे तो निकलने का चांसेस हाँ, तो वही चीज है। तब है कि 20%, इसमें है कि हम लोग 60-70% हम लोग कहे कि आप कहीं से ले करके आए, उसमें मान लीजिए नहीं मिला आपको, रूट हार्मोन नहीं है अवेलेबल, आप इस तरह भी लगा दीजिए, 20% चांस है कि आपका आ जाएगा। माने कि 50 गो लगाए, 100 गो लगाए तो 20 गो में हो सकता है आ जाए, लेकिन यदि 100 गो लगाए हार्मोन दे करके तो माने 70-80% आना है। कितना दिन में आ जाता है? दुकान मिलता है सर? 45 दिन में आपको रूट शूट आ मिलेगा ना वो? केमिकल दुकान में मिलता है। समझ गया कैसे नर्सरी तैयार करना है बांस का। यदि सीड मिल गया तो सबसे अच्छा। सीड तो हम लोग खरीद के मंगाते हैं सर, 2000-3000 रुपए मंगाते हैं आप दूर में, मान लीजिए आप एरिया में किसी एरिया में गए, आपको बांस में सीड मिल गया, देखिए भैया उसको कलेक्ट जो कर लीजिए। जितना बता रहा था, जो बात हुआ ना कटिंग का, ब्रांच का, इस सब का, अगर सीड से जर्मिनेट हो रहा है तो हम इसको क्यों करें? क्यों करेंगे बस। लेकिन बांस और अदर स्पेसीज में जो सबसे बड़ा अंतर है कि जो मेरा फॉरेस्ट्री स्पेसीज है वो 1 साल के अल्टरनेट बेयरिंग होता है, 1 साल के बाद उसमें सीडलिंग आता है। यहाँ तक कि साल में भी 1 साल कम सीड आता है, दूसरे साल ज़्यादा आता है। लेकिन बैम्बू क्या है कि वो 7 साल से लेकर 110 साल के अंतराल में उसमें सीड्स आता है। तो इसलिए हमको दूसरा मेथोडोलॉजी, दूसरा पीछे से कोई पूछ रहे थे कि सबसे अच्छा है क्या? अगर हम ऑफसेट प्लांटिंग करते हैं, ऑफसेट मतलब कि बैम्बू को उखाड़ के और 2-3 गांठ के साथ अगर हम उसको कहीं लगाते हैं तो वो बरसात में सक्सेस होगा। लेकिन ये सब हम लोग गर्मी में, चूंकि किसी भी जर्मिनेशन के लिए या कटिंग का इनिशिएशन के लिए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब मस्ट है। और जो मॉइस्चर, तो मॉइस्चर देंगे तो मेरे पास ह्यूमिडिटी आएगा, और टेम्परेचर अगर हम उसको थोड़ा सा कुछ कवर करते हैं तो ये आता है। लेकिन और बालू देने के पहले अगर आपके पास सुविधा है, वो डिपेंड करता है सुविधा पर, कि नीचे अगर मोटा प्लास्टिक दे देंगे तो और अच्छा होगा। बालू कितना मोटा होना चाहिए सर? इतना नीचे होना चाहिए कम से कम, और उसके बाद ऊपर जो बांस दिखा उसको ढक देना। जैसे हम ये 40-50 साल का बांस है, तो इसका भी ये बांस जो है ना, इसका एज वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 40 साल से स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं बोलिएगा कि फिर यदि इसमें फ्लावरिंग आ गया तो इसमें भी फ्लावरिंग आएगा, चाहे वो बड़ा होकर फ्लावरिंग आया, लेकिन छोटा में ही इसमें फ्लावर आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए यदि सीड मिलता है बांस का तब आप राजा आदमी हैं। तो ये टेम्पोररी तरीका है कि आप कटिंग से और टिश्यू कल्चर से और इसे तैयार करें। दोस्तों नमस्कार, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे का ऐसा ही वीडियो को बनाते रहें। इस पर मोटिवेशन आपका वीडियोस के लाइक से, शेयर से और सब्सक्रिप्शन से ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, और आपका भी मानना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार हमारा YouTube चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाएगा। धन्यवाद।